पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था। नाम था कन्हेरी। दिन में ये गांव शांत और सामान्य दिखाई देता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता यहाँ की हवा में एक अनकहा डर घुल जाता। शाम होते ही गांव वाले अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर लेते, मानो रात के अंधेरे से बचने का यही एकमात्र उपाय हो। गांव के किनारे पर एक जर्जर हवेली खड़ी थी। उसकी टूटी दीवारें और उखड़ा हुआ रंग मानो बीते हुए रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए था। गांव के बुजुर्ग अक्सर बताते कि 100 साल पहले यहाँ एक लालची राजा रहता था। सत्ता और धन की चाह में उसने अपने ही प्रजाजनों से धोखा किया था। उस धोखे का परिणाम ये हुआ कि जिन लोगों का खून बहा उनकी आत्माएं हवेली में कैद हो गईं। वक्त बीतने के साथ वो हवेली भूतों का डेरा बन गई। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को हमेशा चेतावनी देते कि सूरज ढलने के बाद हवेली के पास जाना खतरे से खाली नहीं। कहते थे कि वहां जाने वाला लौटकर वापस नहीं आता। लेकिन मानव स्वभाव अजीब है, जिस चीज से रोका जाए उसी की ओर आकर्षण और बढ़ जाता है। गांव में अरुण नाम का एक युवक रहता था। दिल का मजबूत और स्वभाव से निडर। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि ये सब पुराने लोगों की बनाई कहानियां हैं, जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। इसी सोच ने उसे चुनौती लेने पर मजबूर कर दिया। अरुण ने निश्चय कर लिया कि वो रात में हवेली जाएगा और सबको साबित करेगा कि डरने जैसी कोई बात नहीं है। रात ढली, गांव नींद में डूब चुका था, लेकिन अरुण लालटेन लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंचा, हवा और ठंडी होती गई। लालटेन की लौ कांपने लगी और हवेली का टूटा दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। भीतर कदम लगते ही उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। दीवारों पर टंगे पुराने चित्र ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही हों। फर्श से जंजीरों के घिसटने जैसी ध्वनियां आने लगीं। अचानक उसके सामने एक धुंधली परछाई आकार लेने लगी। चेहरा अस्पष्ट, लेकिन आंखें अंगारों की तरह लाल। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे आभास हुआ कि ये स्थान वास्तव में साधारण नहीं। तभी चारों ओर से और भी परछाइयां प्रकट हुईं। हवेली की दीवारें फुसफुसाहट से गूंज उठीं, मानो वे आत्माएं अपनी पीड़ा सुना रही हों। उनके स्वर में शिकायत थी, दुख था और मुक्ति की व्याकुलता भी। वे कह रही थी कि वे सब उस राजा के छल की शिकार आत्माएं हैं। जब तक उनकी कहानी दुनिया तक नहीं पहुंचती, उनकी मुक्ति संभव नहीं। अरुण ने मन ही मन संकल्प लिया कि वो उनके दर्द को गांव वालों तक पहुंचाएगा। उसी क्षण हवेली कांप उठी, तेज हवा चली और पल भर में सब कुछ शांत हो गया। परछाइयां गायब हो चुकी थीं और अरुण अकेला खड़ा था। सुबह होते ही वो गांव लौटा। उसने सबको रात का भयावह अनुभव सुनाया। गांव वालों को पहली बार समझ आया कि डर के पीछे सिर्फ रहस्य नहीं, बल्कि अधूरी आत्माओं की वेदना छिपी है। उन्होंने मिलकर एक बड़ा यज्ञ करवाया और हवेली को मंदिर का रूप दे दिया। धीरे धीरे गांव से अंधकार का साया हटने लगा। कहा जाता है कि